हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस और इसकी प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहले पढ़ेंगे भाग वन। भाग वन में पढ़ेंगे हम संविधान निर्माण एवं प्रारंभिक जानकारी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। जो अस्थायी थे ये वाले स्थायी थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो कुल कितना समय लगा? तो ये समय लगा तुम्हारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और कुल खर्चा कितना आया था? कुल खर्चा आया था 63,96,729। 729 रुपये का खर्चा भी आया था। इतने रुपये का क्या आया था? खर्चा आया था 63,96,729। इतना खर्चा आया था इसको बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या थे? ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस कमेटी में कितने लोग थे? कुल 7 मेंबर थे। कितने थे? 7 मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो ये कब अंगीकृत किया था? ये किया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस देश के संविधान से संघीय प्रणाली की प्रेरणा लेता है? तो किससे लेता है? ये लेता है तुम्हारा कनाडा से। कहाँ लेता है? कनाडा से संघीय प्रणाली की प्रेरणा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस देश के संविधान से लिया गया है? अधिकांश भाग किस देश से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नंबर 1935 से लिया गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की प्रस्तावना को किसने कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी कहा है? किसने कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी कहा है? तो ये कौन व्यक्ति थे? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कहता है? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने द की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर कहने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो ये संशोधन था तुम्हारा 42वां संशोधन 1976। कब हुआ था? 42वां संशोधन था जो हुआ था 1976 को। कब हुआ था? 1976 को हुआ था। इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछा गया ये वाला। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? कुल कितने शब्द है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें कितने शब्द हैं? इसमें जो शब्द हैं वो हैं
92। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए सी हो जाएगा 92। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 92। कितने शब्द हैं? 92। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार। अब पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो ये भाग नंबर 3 में है। कितने में? भाग नंबर 3, 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक इनका वर्णन मिलता है। 12 से लेकर 35 तक, भाग नंबर 3। नेक्स्ट, संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या थे? 6 हैं। और मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में थे 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? उसे हटा दिया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान में कितने? 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, समानता का अधिकार के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्ण मिलता है? तो किस समानता का अधिकार है? वो पहला अधिकार है जिसमें मिलता है 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक इनका वर्ण मिलता है। ये पहला अधिकार है जिसमें 14 से 18 तक मिलता है। पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, 22 तक आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आता है अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर 24 तक। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक। फिर आता है 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आता है अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर 30 तक। फिर आता है 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आता है तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 32। ये होते हैं तुम्हारे 6 मूल अधिकार। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या है? संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 1978 में इसको हटा दिया गया था। और 301 के तहत ये क्या है? विधिक अधिकार है। क्या है ये? क्या है? विधिक अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी है? भाषण, ये क्या पूरा? नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये किस में दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19(1)(a). क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये अनुच्छेद है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ये अनुच्छेद नंबर 21, तो ये आता है जीवन जीने का अधिकार। क्या देता है? जीवन जीने का अधिकार देता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार बोला जाता है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? ये मिलता है तुम्हारा 23 से लेकर 24 तक। ये पेपर में पूछा जा चुका, यूपी पुलिस के पेपर में ये पूछा
जा चुका है। तो कब हुआ था? 23 से लेकर 24। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लो इस पर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या है? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कब कब आया था? याद तो अनुच्छेद नंबर 32 में। कब आया था? अनुच्छेद नंबर 32 में उल्लेख मिलता है। और इसे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद नंबर 32 को हृदय और आत्मा बताकर इसका केंद्रीय महत्व और बढ़ा दिया है। इसे क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आ गया, दोबारा नहीं आया, लेकिन मैंने बता दिया था। तो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आपातकाल के समय किस मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको स्थगित नहीं किया जा सकता? तो वो था 20 और 21, अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 को हम स्थगित नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आप पढ़ेंगे राजकीय नीति निर्देशक तत्व। राजकीय नीति निर्देशक तत्व, तो ये राजकीय नीति निर्देशक तत्व है जो किस देश से लिए गए हैं? ये तुम्हारे लिए गए हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड। और किस भाग में उल्लेख है इसका? भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख मिलता है। भाग नंबर 4 में 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख मिलता है। तो कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, राजकीय नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो अभी बताया था भाग नंबर 4 में। भाग नंबर 4 में इनका उल्लेख मिलता है 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक इनको मिलता है। इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय, समान वेतन, पोषण, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे मामलों पर बात की गई है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? क्या हो जाएगा आंसर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44। क्या है? 44। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य को प्रयास करना है, ये नीति निर्देश तत्व में दिया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद नंबर 39 का गा किससे संबंधित है? किससे संबंधित? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, समान वेतन। क्या हो जाएगा? समान वेतन से संबंधित है। समान वेतन, धन के केंद्रीकरण की रोक आदि का उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट, राजकीय नीतिक निर्देशक तत्व। राजकीय नीतिक निर्देशक तत्व जो है वो क्या है? न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। हम इनको जो राज्य के द्वारा होता है, न्यायालय द्वारा इनको क्लेम नहीं कर सकते। इनको लागू करने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। जबकि जो मूल अधिकार होते हैं उनको हम न्यायालय में क्या कर सकते हैं? उनकी न्यायालय में शरण ले सकते हैं। लेकिन मौलिक जो कर्तव्य होते हैं उनको हम न्यायालय में लेकर नहीं जा सकते। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से संविधान में जोड़ा गया है? तो किस संशोधन में संविधान में जोड़ा गया? तो कौन सा संशोधन था? ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42वां संशोधन। कौन सा था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 1976 में इनको जोड़ा
गया है। और पहले मौलिक के जो मौलिक कर्तव्य थे वो कितने थे, 10 थे। और अभी प्रेजेंट कितने हैं, वर्तमान में कितने, 11। कितने हैं वर्तमान में, 11। ये है पास्ट में थे, जो मूल उसमें थे, और ये क्या है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में ये। तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया है। एक समिति आई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है किस समिति के द्वारा इनको जुड़ा है संविधान में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया। तो वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो प्रारंभ में कितने थे, 10। कितने थे, 10। और वर्तमान में कितने, 11। नेक्स्ट, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने, 11। कितने, 11। जो 11वां था, जो जुड़ा था संविधान संशोधन, जो 86वां संशोधन था, क्या था, 86वां संशोधन 2002 में जो हुआ था, 86वां संशोधन जो था, ये पूछ सकता है पेपर में। तो जो 86वां संशोधन था, 86वां संशोधन था जो 2002 में हुआ था, इसमें 6 से लेकर 14 तक के बच्चों के लिए, 14 तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार कर्तव्य जोड़ा गया है। ये पूछ सकता है कौन सा संविधान संशोधन था, वो था 86वां। और कब हुआ था, 2002 में। किस पर बात की गई है, तो जी बात की गई 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा संबंधी बात की गई है। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 21 अनुच्छेद में है। तो भाग नंबर 4A, भाग नंबर 4A 51, अनुच्छेद नंबर 51A की बात करता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस भारत में किस देश से ली गई है? तो ये किससे देश से ली है, ये पेपर में आया था पहले। ये जो 2023 का जो पेपर हुआ था यूपी पैट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहाँ से लिया गया है, रूस, USSR। जो पेपर आया था उसमें रूस नहीं था, उसमें क्या था, ये लिखा हुआ था, USSR लिखा हुआ था। तो पूछ सकता है तो कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ, USSR से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 जो आता है संघ एवं राज्य कार्यपालिका। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, तो ये किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वो कौन सी पद्धति होती है जिससे चुनाव होता है, वो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये पेपर में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 वर्ष। और ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप देता है। और इस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, जो उससे समय से पहले इसको हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। 14 दिन पहले ये वाला यूपीएलटी के पेपर में पूछा गया था कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा जो अनुच्छेद नंबर 61 में आता है उसको हटाने के लिए कितने दिन पहले उसको नोटिस दिया जाता है, सूचना दी जाती है। एलटी ग्रेड के 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाता है। और 1/4 सदस्यों के क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। 1/4 सदस्यों के क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में, मैंने अभी बताया था, तो क्या अनुच्छेद नंबर 61, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो कितनी न्यूनतम आयु पूछ रहा है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ये पेपर में खूब पूछे जाते हैं। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और भारत का क्या हो, नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो, किसी लालच पद के लिए मतलब पद धारण ना करता हो। ये क्या है, कुछ क्वालिफिकेशन होती है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या हो, योग्य हो, चुनाव के समक्ष लाभ का पद धारण करना नहीं चाहता हो। ये क्या है, राष्ट्रपति की कुछ क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ये प्रावधान किस संशोधन से अनिवार्य किया गया है, किस अनिवार्य किया गया है, तो ये कौन सा संशोधन था, ये था 42वां संशोधन। कौन सा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए। ये कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ये प्रावधान किस संशोधन से अनिवार्य किया गया है, तो ये था 42वां संशोधन 1976। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें और भी कुछ जोड़े गए थे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो ये करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदन। दोनों सदन कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो भारत की नियुक्ति कौन करता, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो अभी बताई थी कितनी होती है, 25। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो कौन थे ये, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर प्रथम उपराष्ट्रपति, तो क्या थे, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा सकता है, तो ये उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। जो 352 है, जो 352 है उसमें राष्ट्रीय, और जो 356 है उसमें राज्य संबंधी, राज्य, और जो 360 है जो वित्तीय संबंधी जो है वो लगा सकता है। 352 में क्या है, राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीय आपात, और जो क्या है, जो राज्यपाल जो होता है राज्य में लगते हैं वो है 356। 360 क्या है, वित्तीय, क्या है, वित्तीय। नेक्स्ट, अब आता है भाग नंबर 6, इसमें दिया है संसद एवं विधायिका। क्या दिया है, संसद एवं विधायिका। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है,
सर्वोच्च सदन पूछ रहा है तो कौन सा है, वो सर्वोच्च सदन होता है तुम्हारा राज्यसभा। क्या होती है, राज्यसभा सर्वोच्च सदन होता है, उच्च सदन भी बोला जाता है, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये बार बार के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए 25। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन आपात या विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है उच्च सदन, उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जो लोकसभा होती है उसे निम्न सदन के रूप में जाना जाता है, या लोक प्रतिनिधि सदन। लोकसभा को लोकसभा निम्न सदन या लोक प्रतिनिधि सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, ये यूपी पैट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कितने हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 552 में 30 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से, 2 नामित एंग्लो इंडियन से लिया जाता है। लेकिन 104वें संशोधन द्वारा 2020 में अनुच्छेद नंबर 331 में एंग्लो इंडियन नामक शब्द हटा दिया गया है। तो वर्तमान में कितने हैं, 550। वर्तमान में कितने हैं, 550 है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2020 में हुआ था, अनुच्छेद नंबर 331 के द्वारा एंग्लो इंडियन नामक जो 2 थे वो हटा दिए गए। अब कितने हैं, 550। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये हर बार पेपर में आता है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। तो कौन करता है, ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन करता है। ये आर्टिकल नंबर 100 अनुच्छेद नंबर 108 में उल्लिखित है, उल्लिखित करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष क्या नहीं प्रेजेंट नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में कौन करता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो कौन करता है, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। अगर लोकसभा का अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो करेगा उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्रम चलता है। मनी बिल को कौन प्रस्तुत कर सकता है, मनी बिल, तो इसको प्रस्तुत करने का जो अधिकार है वो क्या है, वित्त मंत्री। किसको है, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री केवल लोकसभा में ये किसी मंत्री द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। परंपरागत रूप से बजट संबंधी मनी बिल केवल वित्त मंत्री प्रस्तुत कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनी बिल का निर्णय किसके द्वारा किया जा सकता है, ये मनी बिल है या नहीं, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, ये किया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा में उपाध्यक्ष को कौन चुनता है, तो इसके अध्यक्ष कौन चुनता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य क्या चुनते हैं, उपाध्यक्ष को चुनते हैं। और इसकी जानकारी मिलती है अनुच्छेद नंबर 93 से लेकर 97 के बीच दी गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन आवर किस सदन में होता है, क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल कहाँ होता है, प्रश्नकाल कहाँ होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदन में होता है। कहाँ होता है, दोनों सदन में पूछा जाता है। और जो लोकसभा होता है उसका जो प्रश्नकाल होता है वो ज़्यादा प्रमुख होता है। जो लोकसभा होता है उसमें जो क्वेश्चन आवर चलता है,
प्रश्नकाल चलता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण या कारगर होता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जुडिशरी, न्यायपालिका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में की गई थी। 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पहले फेडरल कोर्ट था जो 1937 में कार्यरत था। 1937 में कार्यरत था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी जो आर का पेपर हुआ है इसमें ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु कितनी होती है? कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? ये होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष होती है। और उच्च न्यायालय होता है उसकी कितनी होती है? उसकी होती है 62 वर्ष। 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति आयु कितनी होती है? तो होती है 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो कौन से अनुच्छेद में है? 124। 124 के अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 124 से लेकर 147 तक जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के, उससे जुड़े प्रावधान जैसे संरचना, क्षेत्राधिकार, वेतन इत्यादि का वर्ण मिलता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के, या उच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है इसको, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की अवधारणा भारत में किस वर्ष से प्रारंभ हुई या आरंभ हुई? तो कब से आरंभ हुई? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। PIL तो ये हुई थी 1980। इसका मतलब होता है जनहित याचिका। जनहित याचिका की सक्रिय परंपरा 1989 1980 के 1980। तो क्या है इसका? 1980 है। 1979 1980 के हुसैन आरा खातून SP गुप्ता जैसे मामलों से विकसित हुई है। हुसैन आरा खातून, इनकी याचिका जो थी इनके मामलों से विकसित हुई है। तो ये PIL डालने की जो फाइल है कब से हुई थी? 1980 में हुई है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है तुम्हारे अमेरिका। कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। कोई उम्र सीमा नहीं है, न्यूनतम उम्र सीमा नहीं दी गई है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, आप पढ़ेंगे राज्य सरकार है विधानमंडल। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कंफ्यूज हो जाते हैं तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट,
राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये तुम्हारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये होता है विधान परिषद मतलब एमएलसी। क्या होता है? एमएलसी। और एमएलए बनने के लिए 25 ईयर चलता है। तो क्या हो जाएगा? एमएलसी बनने के लिए 30 वर्ष। राज्य विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। और किसी आपात स्थिति या विशेष स्थिति में से बढ़ाया जा सकता है। भारत के किस राज्य में प्रथम बार संविधान परिषद का गठन हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो ये भारत के किस राज्य में? विधान परिषद। तो क्या? बिहार। कौन सा था? बिहार में सबसे पहले हुआ था। कौन हुआ था? बिहार में। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? बात शपथ की कर रहा है। ये यूपी टेट और यूपी पैट के पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये कौन दिलाता है? ये दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल को हटाने का अधिकार वो किसके पास है? वो तुम्हारे पास है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास राज्यपाल को हटाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी है? 25। इसे एमएलए बोला जाता है। एमएलए सदस्य माना जाता है 25 की आयु में। नेक्स्ट, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विधानसभा के सदस्य। कौन करते? विधानसभा के सदस्य। अब पढ़ेंगे पंचायती राज एवं नगर पालिका। पहला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो किस संशोधन से लागू हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लागू हुई थी 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। आज की वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप पेपर से पहले इसको जरूर देख कर जाएं। फास्ट फॉरवर्ड में करके इसको जरूर देख कर जाएं। और कौन से अनुच्छेद में है ये तुम्हारा जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 भाग नंबर 9 में से जोड़ा गया है। इसमें 3 स्तरीय हैं। पंचायत आरक्षण, पंचायती चुनाव के बारे में जिक्र मिलता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायत राज संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में? ये बार बार पेपर पूछा जाता है। भाग नंबर 9 में से जुड़ा गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज का प्रावधान किस अनुसूची में मिलता है? आप पूछा अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के 29 विषय, ये विषय पूछे गए थे। यूपी पैट के पेपर में ग्राम पंचायत के विषय पूछे गए थे। कितने विषय है इसमें? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। और कौन सी अनुसूची है? 11वीं। एक क्वेश्चन है जो पंचायत राज संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 9। एक क्वेश्चन था जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। मैंने 1992 बोल दिया था। इसको ठीक कर दें। इसका जो संविधान संशोधन था वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, नगर निगम व्यवस्था किस संशोधन में जोड़ी गई थी? तो किस संशोधन में जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन। 74 संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1993 में जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन। जो भाग आता है, भाग नंबर जो भाग दिया है तो 9,
ई में दिया है। कब दिया है? 9 ई में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निकायों से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? तो यह 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में इनका प्रावधान किया गया है। और इसमें कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, 74वां जो हुआ था वो हुआ था 1993 में हुआ था। उसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। विषय कितने हैं इसमें? 18। कितने विषय हैं इसमें? 18 विषय हैं। इसमें कितने विषय? 18 विषय हैं। और जो ग्रामीण वाली है उसमें कितने विषय? 29 विषय। नेक्स्ट, पंचायती राज का 3 स्तरीय ढांचा किस समिति ने सुझाया था? तो कौन सी समिति थी? वो थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति थी जो 1957 में आई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचायत राज अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस जिले में राज्य में लागू हुआ था? ये हुआ था, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में हुआ था? राजस्थान। राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ये जिला था नागौर। नागौर जिले के नागौर जिला में प्रथम बार ये पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ था, जो 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। इसके बाद जो लागू हुआ था, इसके बाद आया था आंध्र प्रदेश। कब आया था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव कौन कराता है? इसका चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था? ये तुम्हारा पारित हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में पारित हुआ था। इसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, नगर निकाय चुनाव की निगरानी कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है राज्य चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। नेक्स्ट, चुनाव एवं निर्वाचन आयोग। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? ये दिया गया 324 अनुच्छेद में दिया गया है चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कितने आयुक्त हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3। कितने हो सकते हैं? 3। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी संख्या बदली भी जा सकती है, लेकिन मुख्यतः कौन है? कितने? 3। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। राज्यसभा चुनाव के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य किस अनुच्छेद में है? एक वोट एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य एक किस अनुच्छेद में है? 326 अनुच्छेद में दिया गया है। इसमें वैश्विक मताधिकार 21 से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य की अवधारणा को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, तो ये आ गया क्वेश्चन। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यह है मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में मतदान अनिवार्य है।
भारत में मतदान अनिवार्य है या वैकल्पिक? ये है वैकल्पिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैकल्पिक है। भारत में मतदान अनिवार्य नहीं, कुछ राज्यों स्थानीय निकायों में वैकल्पिक प्रयोग की चर्चा हुई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? ये वैकल्पिक है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग की मुख्यालय का स्थान कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना हो सकता है? कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 90 का सी हो जाएगा, 6 वर्ष। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले आए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए तो उसको किया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आता है आपातकालीन प्रावधान या संशोधन। आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? 18वां भाग है। इसमें 352 से लेकर 360 तक 352 से लेकर 360 तक का जिक्र किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य संवैधानिक या वित्तीय 3 प्रकार की जिक्र किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितनी आपात स्थितियों का प्रावधान है? तो कितनी है? ये क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल तो किसमें? 352। किसमें? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल विफलता राष्ट्रपति मतलब लगा सकता है। आपातकाल जैसे युद्ध, प्रहार, आक्रमण संबंधी सशस्त्र विद्रोह के कारण, तो इसमें राष्ट्रपति इसमें लगा सकता है 352 अनुच्छेद नंबर 352 के तहत। राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राज्य किसमें है? 356 में, जिसे राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय तो 360 में दिया गया है। नेक्स्ट, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है? तो ये हो चुका है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत। 3 बार कब हुआ था? पहली बार हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में चीन युद्ध, 1971 पाक युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति। 3 बार लागू हो चुका है, 1962, 1971, 1975। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? 42वां जो होता है उसे कहा जाता है लघु संविधान। इसे मिनी लघु संविधान भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? बुनियादी तो ये जुड़ा है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, केशव व नंद भारती केस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। संविधान संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किया जाता है 368वें संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद। नेक्स्ट, भारत संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये इंपोर्टेंट है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल। जो लोग आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, इस पार्टी उस पार्टी करते रहते हैं, वो क्या है? एंटी डिफेक्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।